हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रवि एंड आपको न्यूज में पता चले कि कुछ ही दिनों में तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला है और इस युद्ध से पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। आप, मैं और सब लोग, मतलब हम सब के पास सिर्फ कुछ दिन है जिंदगी के, उसके बाद सब खत्म। दी एंड वेल, हम सब जानते हैं कि इंसानों का इतिहास शुरू से जंगों और लड़ाइयों से भरा हुआ है। कुछ बड़ी लड़ाइयाँ होती है और कुछ छोटियाँ, पर क्या हो यदि एक लड़ाई हो जाए जिससे सब इंसान, पूरी दुनिया खत्म हो जाए, मतलब तीसरा विश्व युद्ध होने जा रहा हो। और ये मत भूलिए कि तीसरा वर्ल्ड वॉर इंसानी इतिहास का सबसे बड़ी जंग होगी। पर प्रश्न ये है कि ये तीसरा विश्व युद्ध कैसे हो सकता है, क्यों हो सकता है और कौन से वेपन्स होंगे जो वर्ल्ड वॉर करने के लिए इस्तेमाल होंगे, कैसी टेक्निक्स होंगी, क्या इस युद्ध में सैनिक होंगे, और बड़ी बात ये कि इस युद्ध में रणनीति कैसी होगी और कौन कौन से देश इस युद्ध में हिस्सा ले सकते हैं, ये जंग कैसे लड़ी जाएगी। तो चलिए, आज की वीडियो का टॉपिक है व्हाट हैपेंड इफ वर्ल्ड वॉर टुमारो। क्या हो यदि कुछ ही दिनों में विश्व युद्ध शुरू होने जा रहा हो। आपने टीवी चैनल्स में कितनी बार देखा होगा कि दो देशों में फ्यूचर में विश्व युद्ध होगा, पर क्या यह सच में होगा? अमेरिका, रूस, चाइना, नॉर्थ कोरिया देशों के बीच क्या जल्द विश्व युद्ध होने वाला है? हम सब मरने वाले हैं, ये इतिहास की सबसे बड़ी जंग होगी। फ्रेंड्स, चलिए देखिए, पहले विश्व युद्ध की शुरुआत 1960 में हो गई थी, जब अमेरिका और रूस के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था। लेकिन उस वक्त हम सब की किस्मत अच्छी थी कि युद्ध बहुत ज्यादा नहीं हुआ, नहीं तो आज पूरी पृथ्वी बंजर बन जाती। और सोचिए क्या हो यदि इस बार तीसरा विश्व युद्ध होने जा रहा हो और इस बार आपकी किस्मत आपका साथ ना दे, हम युद्ध को टाल ना सके। पर इससे पहले हमें यह तो पता होना चाहिए ना कि तीसरा विश्व युद्ध कब हो सकता है। हो सकता है कि यदि कोई देश किसी और देश के राजनेताओं को मारने लगे, किसी टेक्नोलॉजी को हैक करने लगे, या फिर पेट्रोल, कोयला और बहुत से एनर्जी पैदा करने वाले पदार्थों के कारण तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। क्योंकि हर देश दूसरे देश से ज्यादा डेवलप, अमीर और सबसे टेक्नोलॉजी वाला देश बनना चाहता है। अपने आप को डेवलप करने के लिए अमेरिका, रूस और साउथ कोरिया जैसे देश किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस तरह की बात करने से ये लगता है कि सचमुच आगे चलकर विश्व युद्ध होगा, सब कुछ तबाह हो जाएगा। 1945 के बाद दुनिया ने बहुत सी लड़ाइयाँ देखी है। हम भूल नहीं सकते अफगानिस्तान में क्या हुआ था, हम भूल नहीं सकते सिविल वॉर्स को। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 1945 के बाद पूरी दुनिया का ढांचा पूरी तरह बदल चुका है। हर देश दूसरे देश से आगे जाना चाहता है। अब देशों में 1945 की तरह दोस्ती नहीं रही, अब सब कुछ बदल चुका है। अब सैनिक पहले से कई ज्यादा बहुत मजबूत और होनहार हो चुके हैं। पर देखिए, यदि ये विश्व युद्ध हो जाता है तो पहले की तरह लाखों लोगों की जान नहीं जाएगी, बल्कि पूरी दुनिया का नष्ट हो सकता है। और ये सब कुछ क्यों होगा? एक साइंटिफिकली टर्म का नाम दिया जाता है, ग्रेट फिल्टर। बाय द वे, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करते हैं। यदि आपको ग्रेट फिल्टर के बारे में नहीं पता कि ये क्या होता है, कैसे काम करता है, तो आपको इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं।
हम बात कर रहे थे पृथ्वी के अंत के बारे में। चलिए अब बात करते हैं कि ये विश्व युद्ध कैसे लड़ा जाएगा। हम सब जानते हैं कि आज के समय टेक्नोलॉजी इतनी आगे चली गई है, आज के वेपन्स बहुत स्मार्ट हैं। जब सैनिक जंग के लिए जा रहे होंगे तो उनके शरीर पर एक्सोस्केलेटन हो सकते हैं। एक्सोस्केलेटन ऐसे मेटल फ्रेम्स होते हैं जो पूरी बॉडी को कवर करते हैं और सैनिक की ताकत बहुत बढ़ा देते हैं। सैनिक काफी वेटेबल वेपन्स को उठा सकते हैं और काफी दूर तक रास्ता तय कर सकते हैं। एंड आपको बिलीव नहीं होगा कि सैनिकों के पास ऐसी गन्स जिसकी बुलेट्स हवा में इधर उधर जा सकती है, मतलब सीधी नहीं, वो अपनी बुलेट्स को छोड़ने पर किसी भी तरफ मूव कर सकते हैं। सोचिए कितना खतरनाक होगा ये तीसरा विश्व युद्ध। चलिए इस तीसरे विश्व युद्ध में फैक्ट ब्राइट आपको और गहराई में लेकर चलता है। हो सकता है कि ये विश्व युद्ध ना जमीन पर हो और ना ही आसमान पर, यह विश्व युद्ध स्पेस में हो सकता है। सैनिक किसी सैटेलाइट के लिए स्पेस में युद्ध कर सकते हैं। ये युद्ध पूरी दुनिया पर असर डालेगा। स्पेस में युद्ध, ये साइंस फिक्शन जरूर है पर ये सच है। ऐसे होने की बहुत संभावना है। हम ये नहीं भूल सकते कि हमारे पास जो वेपन्स है वो बहुत खतरनाक है। हम ये भी नहीं भूल सकते कि ये वेपन्स गन्स, बॉम्ब्स, न्यूक्लियर बॉम्ब्स और बहुत कुछ जो लोगों को मारने के लिए ही तो बनाए गए हैं। सोचिए गहराई से। जब ये विश्व युद्ध हो रहा हो तो हो सकता है कि ज्यादा सैनिक ना हो मैदान पर, कंप्यूटर्स के जरिए विश्व युद्ध हो सकता है। पर कैसे? नंबर 1 ड्रोन्स, नंबर 2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नंबर 3 रोबोट्स। ये सब हमारे लिए जंग लड़ सकते हैं। हो सकता है कि इस विश्व युद्ध में कंप्यूटर्स को हैक किया जाए या फिर पावर ग्रिड पर काबू पा लिया जाए। ये विश्व युद्ध बहुत भयानक होगा। पर यह विश्व युद्ध क्यों होगा? तो ये ज्यादातर फ्यूल्स की वजह से हो सकता है, पानी की वजह से हो सकता है, क्योंकि आज हमारे पास साफ पानी बहुत कम मात्रा में है और बहुत कम है। यदि फ्यूल्स वाटर की कमी होती है किसी देश में तो विश्व युद्ध हो सकता है। यदि ये युद्ध हुआ तो सोचिए ये खत्म कैसे होगा, द एंड कैसे होगा। हम सब जानते हैं कि जब अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम यानी न्यूक्लियर हमला किया था तब 1 लाख से ज्यादा लोग मर गए थे और जिन शहरों पर ये बॉम्ब्स गिरा था वो कितनों सालों तक इससे उबर नहीं पाए। और आपको ये याद रखना चाहिए कि जो विश्व युद्ध में न्यूक्लियर बॉम्ब्स यूज किए गए थे वो आज के मामले बहुत कम है। एंड आपको ये भी याद रखना होगा कि आज दुनिया में 14,000 से ज्यादा परमाणु ठिकाने हैं। अमेरिका, रूस, चाइना एंड नॉर्थ कोरिया इसमें शामिल होते हैं। एंड हम ये भी नहीं भूल सकते कि यदि किसी भी देश में कोई परमाणु बम गिर जाए तो वहाँ के लोग, रणनीति, मतलब सब कुछ तबाह हो जाएगा। यदि एक देश ने ऐसा किया तो उसके बाद कोई और देश उस देश पर परमाणु बम गिरा देगा, फिर एक और देश, फिर एक और, इस तरह सब तबाह हो जाएगा। सो मतलब अब इस युद्ध में जीतेगा कौन? तो भाई कोई भी नहीं। डरिए मत, ये कौन सा कल होने वाला है। और लास्ट में हम जस्ट इतना कहेंगे कि जंग एक भयानक चीज है, हमें इससे बचना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप क्या सोचते हैं तीसरे विश्व युद्ध के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। एंड वॉच द फैक्ट ब्राइट, अपग्रेड योर माइंडसेट एंड कीप फोकस completely।
क्या हो यदि धरती ऐसे टूट जाए और बन जाए एक नया समुंदर? क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, ये इंसान यहाँ पर खड़ा है और एकदम से कुछ ऐसा भूकंप आया, पृथ्वी की सतह जोरदार से हिलने लगी। टेक्टोनिक प्लेट्स इतनी तेजी से हिली कि जमीन के दो टुकड़े हो गए, एक नया समुंदर बन गया। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रवि एंड जो आपने अभी देखा वो यदि सच हो जाए तो क्या होगा भाई? तो ये सच हो चुका है। अफ्रीका के महाद्वीप टूटकर अलग हो रहा है और एक नया समुंदर बना रहा है। 2005 में अफ्रीका के लोगों के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे आप देखकर हैरान रह जाएंगे। जमीन के दो टुकड़े होंगे अफ्रीका में और एक नया समुंदर बनेगा। पर आपको ये जानना है तो आपको मेरे साथ लास्ट तक बनना होगा। सो आज की वीडियो का टाइटल नेम है, क्या होगा अगर अफ्रीका की जमीन के दो टुकड़े हो जाएं और एक नया समुंदर बन जाए। 2005 में अफ्रीका के इस महाद्वीप को देखिए, इसमें कैसे दरार आ चुकी है और ये दरार 60 किलोमीटर लंबी फैलाव में है। ये 60 किलोमीटर फैलाव वाली दरार जस्ट 10 दिनों के अंदर आ गई और ये दरार का फैलना अभी तक जारी है। और यदि ऐसा होता रहा तो अफ्रीका की जमीन के दो टुकड़े हो जाएंगे और एक नया समुंदर बन जाएगा। पर ये कब होगा, कितना समय लगेगा और अफ्रीका के लोगों के जीवन पर क्या असर होगा, पर यह सब बाद में। पहले आपको धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। हम सब जानते हैं कि 2005 में अफ्रीका महाद्वीप के कई देशों में दरारें देखी गई। हाँ जानता हूँ, इससे अफ्रीका के लोगों के अंदर डर जरूर पैदा हुआ होगा, पर ये दरारें विज्ञान को बहुत कुछ सिखा सकती है। नंबर 1, हमारी दुनिया कैसे बनी थी। नंबर 2, पृथ्वी के अंदर क्या है। नंबर 3, भूकंप आते हैं पर हमारे पास कोई ऐसी मशीन नहीं है जो हमें बता सके कि भूकंप कब आएंगे, कितने दिनों के बाद आएंगे, कहां पर आएंगे। ऐसा कोई डिवाइस आज तक नहीं बना जो आपको ये बता सके कि भूकंप कब आएंगे। सो टेंशन मत लेना। नंबर 4, ज्वालामुखी कैसे फटते हैं। इन सब का उत्तर हमें तब मिलेगा जब अफ्रीका की जमीन के दो टुकड़े हो जाएं। टुकड़े तब होंगे जब टेक्टोनिक प्लेट्स अलग हो जाएंगी। चलिए थोड़ा सा गहराई में चलते हैं। पृथ्वी की बाहर की कठोर परत को लाइथोस्फीयर कहा जाता है और ये कई टेक्टोनिक प्लेट्स में बटी होती है। इस पिक्चर को देखिए, इसमें आपको जो ऊपर का हिस्सा है वो क्रस्ट है, इसके अंदर है अपर एंड लोअर मेंटल और बाद में आती है पृथ्वी की कोर, आउटर एंड इनर कोर। ये सभी पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स का मतलब ठोस पत्थरों के बड़े टुकड़े होते हैं। जब बड़े टुकड़े एक दूसरे के सामने अलग हरकत करते हैं। सोचिए, यदि 2 या इससे ज्यादा प्लेट्स अलग दिशा में ट्रेवल करें तो आप देख सकते हैं किस तरह एक दरार बन रही है। इस दरार को रिफ्ट वैली यानी दरार घाटी भी कहा जाता है। अब यही चीज अफ्रीका की जमीन के साथ हो रही है। अफ्रीका की टेक्टोनिक प्लेट्स अलग तरह से हरकत कर रही है और ये दो प्लेट्स को जन्म दे रही है। पहली सुमेली एंड सेकंड इज नेब्यून प्लेट। अब आपको इतना तो पता चल चुका होगा कि जब ये दोनों प्लेट्स टूटकर बिल्कुल अलग हो जाएंगी तो एक बड़ा समुंदर का निर्माण होगा। पर क्या आप इस समुंदर को देख पाएंगे? नहीं यार, आप इसको नहीं देख पाएंगे क्योंकि भूविज्ञानियों से पता चला कि अफ्रीका की जमीन के दो टुकड़े होने में अभी 1 करोड़ साल लगेगा। पर आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन तो पता होनी चाहिए कि ये टेक्टोनिक प्लेट्स हर साल 6 या 7 मिलीमीटर के दर से फैल रही है अफ्रीका में। अब सोचिए, 1 करोड़ साल गुजर चुका है। हाँ, हम जिंदा रहे तब 1 करोड़ साल के बाद
अफ्रीका पूरी तरह टूटकर अलग हो जाएगा और ये बहुत छोटा बन जाएगा। दक्षिण इथोपिया एंड सोमालिया अलग होकर एक नया महाद्वीप को जन्म देंगे। अफ्रीका की जमीन का अलग होना हमें बहुत कुछ सिखाएगा। भूकंप आना, पृथ्वी का बनना, ज्वालामुखी फटना, यार बहुत कुछ। यार हमें शुरू से सिखाया जाता है कि पृथ्वी हमारी माँ है, पर आज इंसान टेक्नोलॉजी में इतना अंधा हो चुका है, इंसान भूल चुका है कि पृथ्वी को कितना गंदा कर रहा है। वर्ल्ड वॉर, पोल्यूशन वर्सेस ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी, बहुत कुछ यार। अपने फायदे के लिए इंसान पूरी तरह अंधा हो रहा है। आज का एपिसोड आपको कैसे लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आने वाली नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड साथ वाली घंटी को जरूर दबा लेना। वॉच द फैक्ट ब्राइट, अपग्रेड योर माइंडसेट एंड कीप फोकस कंप्लीटली। ब्लैक होल्स, ब्रह्मांड की खतरनाक जगह जो सितारों को ऐसे निगल जाता है जैसे जो सितारे कुछ भी ना हो। बड़ा ब्लैक होल से कुछ भी बच नहीं पाता, ना आप, ना पृथ्वी, ना प्लैनेट्स, ना सूरज और ना ही बहुत से सितारे। ये सबको ऐसे निगल जाता है जैसे एक बड़ा शैतान सबको खा जाए। पर मैं बात कर रहा था बड़े ब्लैक होल्स की, है ना। पर क्या हो यदि एक छोटा सिक्के जितना छोटा ब्लैक होल आ जाए तो फिर क्या होगा? क्या आप उससे बच पाएंगे? क्या पृथ्वी बचेगी? पेड़ पौधे, आपके घर, जानवर, पंछी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रवि एंड क्या हो यदि पृथ्वी पर एक सिक्के जितना बड़ा ब्लैक होल आ जाए तो फिर क्या होगा? तो चलिए आज हम एक कल्पना दुनिया में जाते हैं जहां पर पृथ्वी पर एक सिक्के जितना ब्लैक होल आ गया है। कितना खतरनाक होगा ये? ब्लैक होल्स बहुत ही ज़्यादा घने होते हैं। ये छोटी जगह में बहुत भारी वजन के रूप में होते हैं। छोटी जगह में इसका क्या मतलब? यदि आप ब्लैक होल्स बनाना चाहते हैं तो आपको बहुत से कणों को एक छोटी जगह में एक साथ लाना होगा और बन जाएगा ब्लैक होल। पर साइंस अभी तक ये नहीं कर पाई है। ये है सिक्के जितना बड़ा ब्लैक होल। ये सिक्के वाला ब्लैक होल दो चीजों पर डिपेंड करता है। फर्स्ट, क्या हमारा काल्पनिक ब्लैक होल सिक्के जितना चौड़ा होगा, या फिर सेकंड, इस ब्लैक होल में सिक्के जितना वजन होगा। फर्स्ट केस, ये देखिए ब्लैक होल काफी छोटा नजर आ रहा है ना। ये मत भूलिए कि ब्लैक होल्स बहुत घने होते हैं और ये छोटा ब्लैक होल बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसका वजन लगभग पृथ्वी जितना होगा। ओह माय गॉड, इस छोटे ब्लैक होल का इतना वजन! इस छोटे ब्लैक होल में हमारे ग्रह से और अब गुना ज्यादा खिंचाव, मतलब ग्रेविटी होगी। तो यार ये छोटा सा सबको निगल जाएगा, है ना। वेरी सैड। पर हाँ, आप तो इस ब्लैक होल के अंदर चले जाएंगे, आप मर जाएंगे। मुझे बहुत दुख हुआ। पर क्या इस छोटे ब्लैक होल से पृथ्वी भी खत्म हो जाएगी? नो, पृथ्वी इस ब्लैक होल के इर्द गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर देगी। पर हमारे ग्रह का कुछ हिस्सा शायद जो ब्लैक होल खा ले और इससे ब्लैक होल का वजन दुगना हो जाएगा। इस ब्लैक होल्स ने बहुत कुछ खा लिया है, जैसे कि आप, जानवर, पेड़ पौधे, आपके घर और बहुत कुछ। ये लाइट को भी खींच लेगा। पृथ्वी पर पूरी तरह अंधेरा हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। दी एंड। ये हमारा फर्स्ट केस था जिसमें हमने सोचा कि ब्लैक होल्स एक सिक्के जितना बड़ा होगा पर उसमें वजन बहुत होगा। अब दूसरा केस, इस केस में ब्लैक होल का वजन एक सिक्के जितना होगा। मान लीजिए आपके सिक्के का वजन 10 ग्राम है, मतलब 10 ग्राम का ब्लैक होल, और ये ब्लैक होल बहुत छोटा होगा। मत भूलिए ये ब्लैक होल्स रेडिएशंस छोड़ने लगेगा जिससे ये गर्म होने लगेगा। ये इतना बड़ा होता जाएगा और फिर एकदम होगा एक बहुत बड़ा धमाका। इससे पृथ्वी को तो कुछ नहीं होगा,
पर आसपास की चीजें तबाह हो जाएंगी। ओके दोस्त, ये कल्पना है, डरिए मत, कुछ नहीं होगा आपको। साइंस ने मैटर को काफी दबाने की कोशिश की और चाहा कि ब्लैक होल बने, पर ब्लैक होल नहीं बन पाया। अब तो बस एक ही रास्ता है कि हम ब्रह्मांड की सैर कर पाएं और फिर हम एक छोटा ब्लैक होल का अणु पकड़ लें और फिर उसे सीख पाएं कि ब्लैक होल्स असल में कैसे बनते हैं। सो आज का एपिसोड आपको कैसे लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आने वाली नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड साथ वाली घंटी को जरूर दबा लेना। सो वॉच द फैक्ट ब्राइट, अपग्रेड योर माइंडसेट एंड कीप फोकस कंप्लीटली। फ्रेंड्स, मैं रवि। यदि आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन या जीमेल या इंस्टाग्राम के मैसेज के जरिए आप हमें बता सकते हैं। हम आपकी वीडियो आपका नाम लेकर। कैंसर पूरी दुनिया में मौत होने का दूसरा कारण है। 2018 में 9.6 मिलियन लोग कैंसर से मर गए। 2018 में 18.1 मिलियन लोगों को कैंसर हुआ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रवि एंड नेक्स्ट ईयर 2019 में 82100 इंसान कैंसर से मर गए और 220400 लोग कैंसर का शिकार हो गए। एक कैंसर रिलेटेड साइंटिफिकली रिसर्च हुई जिसमें पता चला कि 2040 में 29.5 लोग कैंसर का शिकार हो सकते हैं पर ईयर, मतलब एक साल में, और 16.4 मिलियन लोग जस्ट एक साल में मर जाएंगे। एंड हम सब अच्छी तरह से जानते हैं आज भी कैंसर का कोई इलाज नहीं है, कोई वैक्सीन, कोई टीका नहीं है। तो चलिए हम कुछ इमेजिनेशन करते हैं कि क्या हो यदि मेडिकल साइंस को कैंसर का इलाज मिल जाए और डॉक्टर्स लाखों लोगों की जान बचा ले। चलिए चलते हैं एक ऐसे सफर पर जो फ्यूचर में किस साल में होगा हम नहीं जानते। गाइस, 2000 मेडिकल कोशिशों के बाद और 4 लाख मरीजों पर टेस्ट करने के बाद समाज में आया एक टीका, कैंसर वैक्सीन। हमें कैंसर का इलाज मिल चुका है। क्या हो यदि ये बात पूरी तरह सच हो जाए। सोचिए हम कितने इंसानों की जान बचा सकते हैं, कितनों ने अपनों को खोया है जस्ट कैंसर की वजह से। दोस्त, यदि हमें कैंसर का इलाज मिल भी जाए तो पहला प्रश्न कि ये कैसे काम करेगा, दूसरा प्रश्न ये कि हम इससे कितने लोगों की जिंदगियां बचा पाएंगे, प्रश्न तीसरा क्या इस इलाज का कोई साइड इफेक्ट भी होगा। सो टुडे से वीडियो टॉपिक इज व्हाट इफ वी फाउंड ए क्यूर फॉर ए कैंसर। आपके शरीर में यदि कोई चोट लग जाए, बुखार हो जाए, जुकाम हो जाए, खांसी हो जाए, सिर दर्द हो या फिर कुछ पिंपल्स वगैरह हो जाए या और कुछ भी, तो आपका शरीर अपने आप को ठीक करता है। यदि आपके शरीर में कुछ बैक्टीरिया, जर्म्स चले जाएं, तो आपका शरीर अपने आप को गर्म करना शुरू कर देता है जिससे वो आपके बैक्टीरिया मर जाते हैं। इसे हम बुखार कहते हैं। बाय द वे, जब आपको बुखार होता है तब आपका शरीर अपने आप को गर्म करता है क्योंकि आपका शरीर आपकी बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया है उसे खत्म कर रहा है। पर हम मेडिसिन लेते हैं और वो मेडिसिन हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजती है कि इस शरीर में बैक्टीरिया को खत्म करो। दिमाग छोड़ता है फायर और आपके शरीर के बैक्टीरिया इन्फेक्शन खत्म हो जाते हैं और आपका बुखार ठीक हो जाता है। सोचिए जब आपको जुकाम होता है और आप यदि कोल्ड की मेडिसिन ना लें तो आपका जुकाम कुछ दिनों में अपने आप ठीक हो जाता है। और सोचिए जब आपकी बॉडी पर कोई जख्म हो तो वो भी अपने आप ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है कुछ दिनों में। मतलब आपका शरीर अपने आप को ठीक करता है, लेकिन ये कैंसर को ठीक नहीं करता। मतलब ये एक बहुत बड़ी समस्या है। चलिए मैं आपको आपके शरीर में अंदर लेकर चलता हूँ।
आपके शरीर में लगातार अरबों सेल्स बन रहे हैं और लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। ऐसा इसीलिए हो रहा है ताकि वो पुराने खत्म हो रहे सेलों की जगह ले सके। पर जब एक पुराना सेल अपनी जगह से हटने को तैयार ना हो, वो वहीं का वहीं रहे, तो उसे हम कैंसर कहते हैं। ये कैंसर कई तरह के रूप ले सकता है और कैंसर के अंदर होता है एक खराब हो चुका गंदा सेल, और ये सेल भोजन देता है अदर सेल्स को। मतलब ये एक तरह का राज करता है अदर सेल्स पर, और कैंसर धीरे धीरे बॉडी में इंक्रीज होता जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने 1971 में कैंसर के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात की, और देखिए आज मेडिकल साइंस इसे खत्म करने जा रही है, और ये कैंसर का इलाज हमें ढूंढने में लगभग 250 साल का समय लग गया। और मेडिकल साइंस ने कैंसर के मरीजों की उम्र में काफी सुधार किया है। आज हमारे पास मेडिकल साइंस में इतना कुछ है कि हम एक कैंसर के मरीज को मरने नहीं देंगे। 90% चांसेस ये है कि हम कैंसर को ठीक भले ही ना कर पाए, पर एक कैंसर के मरीज को कुछ नहीं हो सकता, वो काफी सालों तक जी पाएगा। पर फिर भी यार, कैंसर मरीज को ये तो पता है ना कि उसे कैंसर है और वो एक दिन इस दुनिया से चला जाएगा। बाय द वे, हम सब ये अच्छी तरह से जानते हैं कि पूरी दुनिया में मौत का सबसे बड़ा कारण कैंसर ही है। चलिए फैक्ट ब्राइट अब आपको कैंसर के इलाज के बारे में बताएगा। 2019 में इजरायली बायोटेक कंपनी ने कैंसर का इलाज ढूंढने का दावा किया, और ये दावा कितना सच है जानते हैं। इस बायोटेक कंपनी ने कहा कि हम कैंसर को ठीक कर सकते हैं, और इस प्रोसेस का नाम दिया गया कैंसर एंटीबायोटिक, मतलब कैंसर को खत्म करने का इलाज। इस बायोटेक कंपनी ने मॉलिक्यूलर टॉक्सिन बनाया था, और ये आपकी बॉडी के अंदर भेजकर आपके कैंसर सेल्स में कनेक्ट मतलब जोड़ा जाएगा, और ये मॉलिक्यूलर कैंसर सेल्स के साथ जुड़कर उन्हें खत्म कर देगा, मतलब कैंसर सेल्स को तोड़ दिया। ये सुनने में काफी साइंस फिक्शन लगता है, पर ये हो चुका है। पर ये कंपनी पर काफी लोगों को शक था कि ऐसा हो सकता है। इसकी वजह ये थी कि अच्छे और बुरे सेल्स की अंतर करना बहुत मुश्किल है, और यदि गलत जगह वार हुआ, मतलब ये मॉलिक्यूलर यदि आपके अच्छे सेल्स को तोड़ने लगा, तो इंसान की जान तक जा सकती है। सो इसीलिए ये टेस्ट आज तक किसी भी इंसान पर नहीं हुआ, पर यदि ये टेस्ट आगे कभी भी इंसानों पर हुआ और ये टेस्ट सफल हो गया, तो हम कैंसर का इलाज ढूंढ लेंगे। पर याद रखिए, ये इलाज है ना कि वैक्सीन। वैक्सीन मतलब आपके अंदर कुछ ऐसा इंजेक्ट किया जाए जो आपकी बॉडी में पूरी जिंदगी में कभी भी कैंसर ना हो। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। कैंसर का एक और इलाज भी है। इसमें आपके शरीर के अंदर नैनो पार्टिकल्स मतलब नैनो रोबोट्स भेजे जाएंगे, और नैनो पार्टिकल्स आपके कैंसर सेल्स को मारने के लिए बनाए गए हैं। पर अभी भी ये नैनो पार्टिकल्स हम पूरी तरह बना नहीं पाए हैं। इसका कारण हम अभी तक नैनो पार्टिकल्स को पूरी तरह सिखा नहीं पाए हैं कि बॉडी के अंदर जाकर कैंसर सेल्स को कैसे खत्म करना है। बाय द वे, मेडिकल साइंस के साइंटिस्ट कुछ ऐसे तरीकों पर काम कर रहे हैं जिनकी मदद से ट्यूमर तक पहुंचने वाले न्यूट्रिएंट्स को रोका जाए। यदि हम इन न्यूट्रिएंट्स को रोक देते हैं तो किसी भी इंसान को ट्यूमर नहीं होगा। पर जो भी तरीके हैं वो यस एक इलाज है, ना कि कोई वैक्सीन। मतलब जब तक वैक्सीन नहीं आती नए मामले आते रहेंगे। पर सोचिए क्या होगा यदि कुछ सालों में मुमकिन हो जाए कैंसर का इलाज है, तो लोग ज्यादा खतरों के साथ अपनी जिंदगियां जीना शुरू कर सकते हैं। शराब बहुत मात्रा में पीनी, तंबाकू खाना, बहुत मात्रा में बीड़ी पीनी और बहुत से नशे करना, क्योंकि इंसान को कोई डर नहीं होगा कैंसर का, क्योंकि कैंसर का इलाज है।
पूरी दुनिया भर में अमेरिका का कैंसर सर्वाइवल रेट सबसे अच्छा है, क्योंकि अमेरिका में अच्छी दवाइयां हैं और अच्छी टेक्निक्स हैं। फ्रेंड्स, यदि कैंसर का इलाज हम ढूंढ भी लेते हैं तो ये तो पक्का है कि ये सस्ता नहीं होने वाला, पर यदि कैंसर का इलाज हमने ढूंढ लिया तो बहुत सी जानें बचाई जा सकती हैं, और ये कैंसर का इलाज की तरह हम दूसरी बीमारियों का इलाज भी शायद ढूंढ ले। तो आप ही बताइए, आपको क्या लगता है कि मेडिकल साइंस कब तक कैंसर का इलाज ढूंढ पाएगी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। एंड वॉच द फैक्ट ब्राइट, अपग्रेड योर माइंडसेट एंड कीप फोकस कंप्लीटली। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रवि एंड आप खाना खा रहे हो और एकदम से आपकी सब्जी में नमक खत्म हो जाए और आप किचन में जाएं नमक लेने के लिए, पर वहां पर भी नमक खत्म मिले। आप मार्केट जाएं पर वहां पर भी खत्म मिले, तो क्या नमक खत्म हो चुका है? हाँ, मैं आपके साथ मजाक कर रहा हूँ। कैसे लगा मेरा मजाक? पर क्या होगा यदि ऐसा सचमुच हो जाए, मतलब पृथ्वी से नमक सदा के लिए खत्म हो जाए, तो क्या हम जिंदा रह पाएंगे? नमक से आपकी जिंदगी निर्भर करती है। चलिए आज मैं आपको एक ऐसे सफर पर लेकर चलता हूँ जहाँ नमक नहीं होगा। आज का टॉपिक है, क्या होगा यदि दुनिया से नमक खत्म हो जाए, तो कैसी दुनिया होगी? फ्रेंड्स, बर्गर, मोमोस, नूडल्स, पिज्जा, मैगी, नमकीन, बिस्कुट्स, चिप्स, कुरकुरे और बहुत कुछ, ये सब कुछ इसीलिए बना क्योंकि हमारे पास नमक है। ये नमक आपके जख्म को ठीक करता है, ये खाने को स्वादिष्ट बनाता है। नमक से ही हम डी-आइसिंग, केमिकल प्रोसेसिंग, फार्मिंग और बहुत से काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप जो देख रहे हैं वो है नमक। चलिए थोड़ा सा नमक की रिसर्च करते हैं। नमक ये दो तत्वों से मिलकर बना है, सोडियम एंड क्लोरीन। ये दोनों को जोड़कर बनता है नमक, और नमक ही आपको जिंदा रखता है। क्या आपको ये पता है कि सोडियम और क्लोरीन से मिलकर नमक बनता है? पर क्या आपको ये पता है कि सोडियम यदि आप पानी में डालें तो क्या होगा? देखिए, सोडियम पानी में ये इंसान डाल रहा है। रुकिए, सोचिए क्या होगा नेक्स्ट। तो देखिए, ये क्या धमाका हो गया। ओह माय गॉड। यदि आपके अंदर सिर्फ क्लोरीन चली जाए तो क्या होगा आपके साथ? तो देखिए, ये होगा आपके साथ, पता चल ही गया होगा। पर यदि आप सोडियम एंड क्लोरीन को कंबाइन करते हैं तो हमें मिलता है नमक, साल्ट, और हम साइंस में इसे सोडियम क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं। इतना तो आपको पता होगा, है ना? आपको पता है कि सोडियम एंड क्लोरीन कितने खतरनाक पदार्थ है, पर जब ये मिल जाते हैं तो ये आपको जिंदा रखते हैं। जब आप खाना खाते हैं या कुछ नमकीन खाते हैं तो नमक आपकी बॉडी के सिग्नल को चलाता है, जिससे आपका दिल खून को पंप करता है, और ये नमक आपके शरीर को पौष्टिक तत्व देता है एंड ये आपके शरीर में गंदे बैक्टीरिया, जर्म्स को भी मारता है। क्या हो यदि आपको नमक ना मिले आपके शरीर को? तो सबसे पहले आपको थकान महसूस होने लगेगी, फिर शायद दौरा आना शुरू हो जाए, फिर शायद आपकी मौत हो जाए। हाँ, ये सच है। यदि आपको नमक ना मिले तो आपकी मौत हो जाएगी। पर एक तरफ यदि आप ज़्यादा नमक खा लेते हैं तो ये नमक आपकी कोशिकाओं में जम जाएगा, फिर आपका खून गाढ़ा हो जाएगा, फिर आपका दिल को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। दिल ज़्यादा मेहनत करेगा तो आप खुद ही समझिए आपके दिल पर प्रेशर बनेगा, जिससे इंसान को हार्ट अटैक आ जाएगा, फिर मौत। यहाँ तक तो ठीक है, पर क्या आपको ये पता है कि आपके शरीर में नमक कितना होता है?
साइंस ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें कुछ लोगों की बॉडी से पसीने और जुराइन के रूप से नमक निकाल दिया और फिर उन लोगों को 10 दिनों तक बिना नमक के रहने के लिए कहा गया। इसके बाद जो हुआ वो ऑसम है। जो लोग बिना नमक से रह रहे थे उन्हें थकान महसूस होने लगी और वो अच्छी तरह से कुछ खा भी नहीं सकते थे। फिर उन्हें नमक दिया गया और फिर वो अच्छे हो गए। पर क्या होता यदि इन लोगों को नमक ना दिया जाता? तो यार उनके अंदर की कोशिकाएं फूलना शुरू कर देती और दौरे आने शुरू हो जाते और वो लोग कोमा में चले जाते एंड अंत में शायद मौत हो जाती। सोचिए यदि 10 दिन बिना नमक से ऐसा हो सकता है तो सोचिए यदि वो बिल्कुल खत्म हो जाए तो पूरी दुनिया कुछ दिनों में खत्म हो जाएगी। द फिनिश। ये मत भूलिए कि पेड़ पौधे जानवर भी खत्म हो जाएंगे। जितनी हम लोगों को नमक की जरूरत होती है उतनी ही पेड़ों को और उतनी ही जानवरों को और पानी के नीचे जो जीव हैं वो भी खत्म। मतलब एवरीथिंग। नमक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नमक तो वैसे खत्म होने वाला नहीं है क्योंकि हमारे पास बहुत नमक है। टेंशन मत लेना, बिंदास रहिए। कैसे लगी ये नमक ना होने वाली कल्पना कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आने वाली नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड साथ वाली घंटी को जरूर दबा लेना। वॉच द फैक्ट ब्राइट, अपग्रेड योर माइंडसेट एंड कीप फोकस कंप्लीटली। फ्रेंड्स, मैं रवि। यदि आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन या जीमेल या इंस्टाग्राम मैसेज के जरिए आप हमें बता सकते हैं। हम आपकी वीडियो आपका नाम लेकर बनाएंगे। क्या हो यदि आप कल सुबह दांत साफ ना करें तो आप जब शीशे में देखेंगे तो आपके दांत कुछ इस तरह होंगे। आपके दांत के ऊपर वाइट सा ऐसा जम जाएगा। आपने देखा तो जरूर होगा, ये मैल है। जब आप रात के समय सो जाते हैं तो आपके खाने की मैल यहाँ पर जम जाती है और सुबह यदि ब्रश ना करें तो मैल तो दिखती ही है पर आपके मुंह से गंदी बदबू भी आने लगती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रवि एंड सोचिए क्या हो यदि आप कभी भी अपने दांतों को साफ ना करें तो आपका क्या हाल होगा। आपके दांत बच पाएंगे? आपके मुंह से बहुत बदबू आएगी, है ना? पहले ये जान लीजिए कि आपके मुंह में कितने कीटाणु रहते हैं और जब आप दांत साफ नहीं करेंगे तो आपके दांत कितने वक्त पर टूट जाएंगे और फिर आप खाना कैसे खाएंगे। शायद अब आपको सिर्फ सूप मिलेगा, है ना, या फिर नकली दांत। पर ये तो ठीक है, पर हम एक ऐसे सफर पर चलते हैं जहाँ पर आप ब्रश बिल्कुल नहीं करेंगे। दोस्त, आपको पहले ये समझना होगा कि दांतों में कीटाणु कैसे बनते हैं। दांतों में कीटाणु बचे हुए खाने के टुकड़ों और आपके थूक से मिलकर एक चिपचिपी परत बन जाती है जिसे हम प्लाक कहते हैं। मतलब ये कीटाणु आपके दांतों में चिपक जाते हैं और आपके मुंह के अंदर बहुत बदबू आने लगती है। जो आप सुबह अपने दांतों में वाइट सा देखते हैं वो है प्लाक और ये प्लाक एक दिन में यदि आप ब्रश ना करें तो कितनी तेजी से इंक्रीज होती है ना, राइट? पर फ्रेंड्स, ये तो एक दिन की बात है, पर हम बात कर रहे हैं पूरे जीवन की। मतलब पूरी जिंदगी ब्रश ना करें तो क्या होगा। पर पहले आप ये जान लीजिए कि आपके मुंह के अंदर कितने कीटाणु रहते हैं। आपके मुंह के अंदर 60 लाख कीटाणु रहते हैं। 60 लाख। ऑसम यार, डरिए मत, इनमें से बहुत बैक्टीरिया आपके लिए अच्छे हैं क्योंकि ये बैक्टीरिया आपकी सेहत को अच्छा रखते हैं। लेकिन रुकिए, इनमें से कुछ अच्छे हैं पर सब नहीं। कुछ ऐसे कीटाणु भी हैं जो आपकी सेहत के लिए घातक
साबित हो सकते हैं और ये गंदे बैक्टीरिया को आप ब्रश करके साफ कर देते हैं। पर आप ये मत भूलिए कि आपने अब पूरी जिंदगी ब्रश नहीं करना है। इमेजिनेशन में ना कि भाई रियलिटी में। एक हफ्ता गुजर चुका है और आपके मुंह से बहुत गंदी बदबू आने लगी है और आपके नाक से जो हवा आ रही है उसमें भी बड़ी गंदी स्मेल है। कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और आपके दांत में तेजी से प्लाक जमने लगेगी। ये प्लाक इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और आपके दांत फिर पीले पीले मतलब येलो हो जाएंगे और आपके मुंह में कीटाणु इतने ज्यादा हो चुके हैं कि आपके दांत सड़ने लगेंगे। ऐसा लगेगा जैसे आपके दांत पिघल रहे हो। अब आपको 1 महीना बीत चुका है और आपके दांत में कैविटी बहुत आ गई है। आपके दांतों में गड्ढे दिखना शुरू हो गए हैं। फिर आपको मसूड़े फूलने लगेंगे और आप कुछ खा नहीं पाएंगे। अब आप सिर्फ सूप पी सकते हैं। आपको 1 साल बीत चुका है और फिर आपके दांत आपके मांस से अलग होना शुरू हो जाएंगे। फिर आपके मसूड़ों के अंदर खाना फंसना शुरू हो जाएगा। आपके मुंह में अब 1 अरब से ज्यादा कीटाणु हो गए हैं। अब ये कीटाणु आपके शरीर को तो नुकसान पहुंचाएंगे ही और साथ ही साथ आपके मसूड़े पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। फिर आपके मसूड़े दांतों को छोड़ने लगेंगे एंड फिर आपके दांत पीछे जाने लगेंगे। मुझे बताते हुए बहुत दुख हुआ कि अब आपके पास कोई दांत नहीं है। फैक्ट ब्राइटर्स, आप ये भी जान लीजिए जो पुरुष ब्रश नहीं करता उन्हें इम्पोर्टेंसी की प्रॉब्लम हो सकती है। यार ब्रश डेली करें। मैं तो ये कहूँगा कि रात को सोने से पहले भी ब्रश जरूर करें। इससे आपके दांत लंबे समय तक अच्छे रहेंगे। फैक्ट ब्राइटर्स, ब्रश करते रहें यार। आपके दिन के कुछ मिनट ही जाते हैं और इससे आपके दांत तो बचे ही रहेंगे और आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। दोस्तों कैसे लगा ये ना ब्रश करने वाला फैक्ट, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आने वाली नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड साथ वाली घंटी को जरूर दबा लेना। वॉच द फैक्ट ब्राइट, अपग्रेड योर माइंडसेट एंड कीप फोकस कंप्लीटली। फ्रेंड्स, क्या होगा जब आप रात के समय सो रहे हो और चांद आपकी तरफ आने लगे और एक बहुत बड़ा धमाका हो जिसमें सब कुछ तबाह हो जाए। हो माय गॉड, क्या रियली में ऐसा हो सकता है कि चांद कभी भी फ्यूचर में पृथ्वी के नजदीक आकर सब कुछ खत्म कर दे? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रवि एंड वी नो दैट कि चांद पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट है। ओके, पर क्या हो अगर मैं रवि आपसे कहूँ कि चांद धीरे धीरे पृथ्वी के क्लोज आना शुरू कर दे, तो क्या ये पृथ्वी को तबाह कर देगा या फिर कुछ और होगा? पर क्या आपको एक चीज नहीं भूलनी चाहिए, चांद रात के आसमान को रोशन करने वाली सबसे बड़ी चीज है, राइट? चांद पृथ्वी से 403 किलोमीटर दूर है और चलिए मानकर चलते हैं कि आप और पूरी दुनिया रात के समय गहरी नींद में है और एकदम पृथ्वी पर बहुत जोर सा भूकंप आता है और आसमान में चांद बहुत तेजी से आपकी तरफ आ रहा है और इसमें 2 पॉसिबिलिटी सामने आती है। पहली, चांद पृथ्वी से टकराएगा और खुद एज वेल एज पृथ्वी को पूरी तरह तोड़ के रख देगा। सब कुछ सेकंड्स में तबाह हो जाएगा। ऐसा लगेगा जैसे कोई वर्ल्ड वार हुआ हो। एंड सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि चांद पृथ्वी के जब क्लोज आएगा तब पृथ्वी को कुछ ना हो और चांद खुद बिखर जाए। दोस्त, चलिए चांद और पृथ्वी भाई बहन है और इन दोनों का थोड़ा सा साइंटिफिकली जानते हैं। चांद की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो पृथ्वी पर जवार पैदा करती है। मतलब पृथ्वी का जो पानी है ना
उसमें ज्वार उठते हैं और ज्वार ही है समुद्र में, इसीलिए बहुत से जीव समुद्र के नीचे रहते हैं। इसका ऑल ऑफ क्रेडिट चांद को जाता है और ये फोर्स की वजह से ही पृथ्वी अपनी धुरी से कभी भी दूर नहीं होती और इसीलिए पृथ्वी पर जलवायु एक अच्छी पोजीशन में रहता है। सिंपली चांद की वजह से पृथ्वी पर जीवन सरल हो जाता है। अब आपको आगे समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। आपको याद है हमने दो पॉसिबिलिटीज की थी, पहली चांद पृथ्वी से टकरा जाए और सेकेंड खुद चांद टकराने से पहले नष्ट हो जाए। कौन सी पॉसिबिलिटी सही है? तो मैं कहूंगा सेकेंड, चांद कभी भी पृथ्वी से टकराएगा नहीं। कभी मीन्स कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। जब चांद पृथ्वी की तरफ आ रहा हो और ये पृथ्वी को तबाह कर दे, बल्कि इसके उलट पृथ्वी चांद को तबाह कर देगी। पृथ्वी हमारी माँ है और माँ के होते बच्चों को कोई नुकसान पहुंचाए तो ये तो गलत है ना फ्रेंड्स, अब देखिए ऐसा क्यों होगा? चांद पृथ्वी से क्यों नहीं टकरा सकता? चांद बहुत तेजी से पृथ्वी की तरफ आ रहा है और चांद जैसे ही पृथ्वी की रोश लिमिट तक पहुंचेगा और जो प्लान चांद ने बनाया था पृथ्वी को तबाह करने के लिए, उस प्लान की धज्जियां उड़ जाएंगी और चांद खुद पूरी तरह बिखर जाएगा एंड पृथ्वी तक ये कभी नहीं पहुंचेगा और ये नजारा बहुत ज्यादा खूबसूरत होगा। सोचिए, मैंने अभी एक टर्म यूज की, रोश लिमिट। मैंने अभी कहा था कि चांद जैसे ही पृथ्वी की रोश लिमिट तक पहुंचेगा वो खुद तबाह हो जाएगा। So, what is रोश लिमिट? रोश लिमिट वो पॉइंट होता है जहां सैटेलाइट को रोके रखने वाली ग्रेविटी होती है और ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि ये किसी भी चीज को पृथ्वी के अंदर नहीं आने देती। अब देखिए चांद को, जब चांद पृथ्वी की ओर आ रहा है तब पृथ्वी की रोश लिमिट अपनी ग्रेविटी से चांद की धज्जियां उड़ा देगी और चांद रोश लिमिट से बाहर ही बिखर जाएगा। और फैक्ट बताऊं, जो चांद है ना वो केवल 18,470 किलोमीटर की दूरी तक आ सकता है और इसके आगे यदि आएगा तो होगा बहुत बड़ा धमाका और चांद का मलबा पृथ्वी के इक्वेटर अराउंड घूमना शुरू कर देगा। पृथ्वी से जब हम देखेंगे तब ऐसा लगेगा कि जैसे कोई रिंग बनी है पृथ्वी के अराउंड और इस रिंग का डायामीटर 37,000 किलोमीटर होगा। एंड आपने एक बात सोची कि पृथ्वी सोलर सिस्टम का दूसरा ग्रह बन जाएगा, यहाँ पर शनि ग्रह की तरह रिंग्स होंगे। यार ये नजारा कितना खूबसूरत होगा, पर सो सैड, ये रिंग हमेशा के लिए नहीं होंगे। पर सबसे बड़ा प्रश्न, क्या हम ये सब कुछ देख पाएंगे? सो आंसर इज नो। बट व्हाई? फ्रेंड्स, आपको पता है चांद की फोर्स से पृथ्वी पर ज्वार पैदा होता है और जब ये पृथ्वी के नजदीक आएगा तब इसकी वजह से 7,600 मीटर मतलब 30,000 फीट तक ऊंची ज्वार पैदा होंगे और पृथ्वी पर एक भयानक सुनामी आएगी जो कुछ चीजें तबाह कर सकती है। और सेकंड, पृथ्वी का घूमना पहले से तेज हो जाएगा और दिन छोटे हो जाएंगे और बहुत ज्यादा ठंड हो जाएगी। सो गाइस, टेंशन बिल्कुल मत लेना, ऐसा कुछ नहीं होगा। बल्कि आपको तो पता है कि चांद हमसे हर साल 4 सेंटीमीटर मतलब 1.5 इंच की दर से दूर जा रहा है। सो सैड, हमें कभी भी शनि जैसी पृथ्वी पर रिंग्स देखने को नहीं मिलेंगे। सो कायनात ने हर चीज सोच समझकर बनाई है। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि चांद की शेप कैसी है? गोल या कुछ और? नीचे कमेंट करके बताना जरूर। एंड वॉच द फैक्ट ब्राइट, अपग्रेड योर माइंडसेट एंड कीप फोकस कंप्लीटली।
हेलो फ्रेंड्स, आई एम रवि ब्राइट। एंड क्या होगा यदि आप मंगल ग्रह पर जाने वाले पहले इंसान बन जाए तो मैं, आपकी फैमिली एंड पूरी दुनिया की नजर आप पर होगी। आपकी छोटी सी मूवमेंट्स को हम लाइव देख रहे होंगे, जैसे कि आप मंगल ग्रह पर कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, कितना टाइम लगेगा। एंड सबसे बड़ी बात, आप मंगल ग्रह पर अपना पैर रखेंगे तो मेरी तरफ से कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप पूरी दुनिया के एक ऐसे इंसान बन गए जो फर्स्ट टाइम मार्स पर जा चुका है। सो बेसिकली आज की वीडियो आपके अराउंड ही घूमेगी, सो बने रहिए हमारे साथ। बेसिकली होता ये है कि आपको एक स्पेसक्राफ्ट यानी स्पेसशिप में बिठाया जाता है। एंड ये स्पेसशिप नासा की हो सकती है, चाइना की हो सकती है, या फिर स्पेस एक्स की भी हो सकती है। वेल, ये डिसाइड करता है कि कौन सा स्पेस स्टेशन आपको मार्स पर भेज रहा है। वेल, आपकी स्पेसशिप रेडी है मार्स पर जाने के लिए, पर इससे पहले आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए, जैसे कि पृथ्वी से मंगल ग्रह 34 मिलियन मील्स दूर है, यानी 54717696 किलोमीटर। वेल, आपकी स्पेसशिप यानी जिसमें आप हैं वो रवाना हो जाती है। एंड आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से आपको मैक्सिमम 8 से 10 महीने वहां पर पहुंचने में लग जाएंगे। बात करूं आपकी, तो जब तक आप स्पेसशिप के अंदर हैं तब तक आप खुश रहेंगे, पर जब आप मार्स पर पहुंचेंगे तो आपकी हंसी बहुत देर तक नहीं होगी। ऐसा क्यों? तो चलिए जानते हैं। बेसिकली 9 महीने के सफर के बाद आप मंगल ग्रह पर कुशल मंगल से पहुंच ही गए। सो कांग्रेचुलेशंस मेरी तरफ से। वेल, अब आप एंड आपकी स्पेसशिप मंगल ग्रह पर है, एंड इसीलिए हर फिजिक्स लॉज को भूलना होगा जो आपने आज तक सीखे हैं। वेल, अब आपको करना ये होगा कि आपको स्पेसशिप से उतरना होगा। एंड मंगल ग्रह की जमीन पर आप अपना पैर रखने जा रहे हैं। यार, बहुत बड़ी बात है, आपको पूरी दुनिया लाइव देख रही है। सो बेसिकली आपने अपना पैर मंगल ग्रह पर रखा। एंड सबसे पहले आपको अपना वेट कम होता हुआ नजर आएगा, यानी यदि आप 45 किलोग्राम के हुए तो आप मंगल पर 17 किलोग्राम के ही रह जाएंगे। सो बेसिकली अब आपको वहाँ पर जीवित रहने के लिए सबसे पहले पानी को ढूंढना होगा। एंड इसके बाद मंगल पर फसल यानी अनाज की पैदावार करनी होगी। सो अकॉर्डिंग टू नासा, मंगल पर पानी मंगल के पोल्स में बर्फ के रूप में जमा हुआ है। एंड शायद पानी में सल्फर एंड आयरन भी जमा हो। एंड ये बर्फ को इकट्ठा करके स्पेसशिप में लेकर जाना होगा। एंड बर्फ को फिल्टर करना होगा, एंड तभी आप पानी पी सकते हैं। बट पानी पीने से कुछ नहीं होता, आपको खाना भी चाहिए। सो आपको पता होना चाहिए कि हमारी पृथ्वी पर एक यूनिवर्सिटी जो नेदरलैंड में है, उसने एक रूम में मंगल ग्रह के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग रूम को बदल डाला। आसान शब्दों में कहूँ तो जो फिजिक्स के लॉज मंगल पर काम करते हैं वो ही इस रूम में काम करेंगे। सो इस यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने काफी सब्जियों को इस रूम में उगाया। एंड पता चला कि आलू, मटर, गाजर एंड मूली ही इस रूम में अच्छी तरह से उग पाए। सो अब आप समझ ही गए होंगे कि आपको इन 4 सब्जियों को मंगल ग्रह पर उगाना होगा, तभी आप सरवाइव कर पाएंगे। बेसिकली एक बात और, आपको मंगल पर भागना बिल्कुल भी नहीं है। यदि आपने ऐसा किया तो शायद आप भागते भागते हवा में इधर उधर उड़ जाएंगे। सो ध्यान रखिए इस बात का। एंड मंगल पर आपका एक दिन 24 घंटे 39 मिनट 35 सेकंड का है। एंड बात करूं टेम्परेचर की तो यहाँ पर बहुत ठंड होती है, यानी इसका एवरेज टेम्परेचर -55 डिग्री सेल्सियस होता है। सर्दियों में -87 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। एंड आपको मंगल पर बहुत भयानक तूफानों से बचना होगा, क्योंकि यहाँ पर तूफान आना एक आम बात है।
आपको अपनी सेफ्टी का ध्यान भी रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर हम इंसानों को एलियन की खोपड़ी मिली थी। सो बेसिकली ये फनी वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट जरूर करें एंड ये भी जरूर बताएं कि आप मंगल ग्रह पर जाने के लिए अपने आप को काबिल मानते हैं। रियली आप जाना चाहते हैं? सो कमेंट आउट जरूर करें। सो बेसिकली फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना एंड ये वीडियो देखने के लिए आपका थैंक्स। हेलो फ्रेंड्स, आई एम रवि एंड सोचिए संडे मॉर्निंग है और आप उठे, बॉडी को स्ट्रेच किया, ब्रश किया, एक्सरसाइज की और कुछ मिनट बाद बाहर का ब्यूटीफुल सनी डे देखने के लिए डोर को ओपन किया। अरे ये क्या, सब कहाँ चले गए? पूरी सड़कें, घर एकदम खाली, यानी पृथ्वी पर कोई इंसान नहीं रहा, यानी मैं अकेला हूँ। ओ माय गॉड। सो देखिए पृथ्वी को, आप सिर्फ अकेले हैं। सो व्हाट आई गोना डू? वेल, पृथ्वी की हर जगह अब आपकी है। सो स्ट्रेंज आइडियाज तो आएंगे ही, जैसे कि नो ट्रैफिक। दुनिया की सबसे स्पीड कार को हाईवे पर चलाना, ओह यस, कितना मजा आएगा। नो ट्रैफिक। बट दुनिया की फास्टेस्ट कार है कौन सी? हेनेसी फिनोम F5 जो 584 किलोमीटर सिर्फ 1 घंटे में क्रॉस कर लेती है। अब नेक्स्ट क्या आप अकेले हो? सोचिए, हर अपॉर्चुनिटी अब आपकी, यानी पूरी दुनिया अब मेरी। यस, अब मैं सिर्फ एंजॉय करूंगा। हा हा हा। व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, यानी आगे क्या होगा? यू आर द लास्ट। बट क्या आप पूरी दुनिया में सरवाइव कर पाएंगे? फर्स्ट इज फूड प्रोडक्ट्स। फूड प्रोडक्ट्स कुछ समय बाद एकदम गल जाएंगे, यानी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड जो भी आप खाते हैं वो एकदम सड़ जाएंगे। ओके, पर व्हाट अबाउट वाटर, यानी पानी का क्या होगा? पूरी दुनिया 70% ऑफ वाटर से कवर्ड है और ओनली 2.5% फ्रेश वाटर है, और इसमें से ओनली 1% वाटर पूरी तरह प्यूरिफाई करके आपको दिया जाता है। और जो टैंक्स वाटर को स्टोर करते हैं वो सिर्फ 1 या 3 हफ्ते तक स्टोर करते हैं। पर व्हाट्स नेक्स्ट? यू आर द लास्ट। अकॉर्डिंग टू साइंस, आपका आईफोन स्मार्टफोन एक दिन चलेगा और फिर बैटरी डाइड। आप इंटरनेट को 1 हफ्ते तक यूज कर पाएंगे बिकॉज डाटा सेंटर्स एकदम डाउन हो जाएंगे और आपका इंटरनेट दी एंड। वेल, आज के समय मेडिसिन्स आर सुपर इम्पोर्टेंट, मेडिसिन्स का भी दी एंड। अब क्या होगा? मैन वॉज वर्ल्ड के पर्सन की तरह, यानी बियर ग्रिल्स की तरह सर्वाइव करने के लिए स्किल्स सीखने होंगे, तभी आप जीवित रह पाएंगे, नहीं तो कुछ सालों में आपकी मौत हो जाएगी। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कम्युनिकेशन। बट ह्यूमन बीइंग तो है ही नहीं। वेल, आपको रखने होंगे कुछ ऐसे जानवर जिसके साथ कम्युनिकेशन पॉसिबल हो सके, जैसे कि डॉग, कैट, एलिफेंट, काउ एंड मच मोर। नेक्स्ट स्टेप इज फ्यूचर। आप फ्यूचर को किस तरह एंजॉय करेंगे? आप दुनिया के हर कोने में जा सकते हैं एंड गुड न्यूज ये है कि नो बॉर्डर्स, नो पासपोर्ट्स, नो टिकट्स, नो एनीथिंग स्टॉपिंग यू, नो लॉस। बट कुछ याद कीजिए, आपको घूमने के लिए फ्यूल की जरूरत होगी, यानी यू नीड टू फाइंड सोर्स ऑफ फ्यूल। तभी आपका व्हीकल चलेगा और आपको मैन वॉज वर्ल्ड के पर्सन यानी बियर ग्रिल्स के स्किल्स तो सीखने ही होंगे, क्योंकि अर्थ क्यूब, भारी रेन, किसी पॉइजन जानवर का काटना, शेर जैसे डेंजरस जानवर से बचना, ये तो आपको करना ही होगा, राइट? ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या करेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया अब सिर्फ आपकी है। अकॉर्डिंग टू यू आप क्या करेंगे यदि हमारे प्लेनेट पर कोई इंसान जीवित ना रहे एक्सेप्ट यू, यानी पूरी पृथ्वी पर सिर्फ आप हैं। नाइस कमेंट जरूर करना एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन शेयर विद फ्रेंड्स, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द फैक्ट ब्राइट चैनल।
हेलो फ्रेंड्स, आई एम रवि राइट। एंड क्या होगा यदि एक समय ग्रेविटी बिल्कुल 0 हो जाए, तो क्या आप सरवाइव कर पाएंगे? जानवर, पंछी और हमारा प्यारा सा दिल यानी हार्ट पर क्या इफेक्ट होगा? एंड सबसे बड़ी बात, पृथ्वी का क्या होगा? वेल, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं कि आपको बेहतर तरीके से समझ आ सके। दैट मीन्स व्हाट वुड हैपन इफ ग्रेविटी इज 0। सो बेसिकली पृथ्वी को हम 2 फॉर्म्स में देख सकते हैं। फर्स्ट ये कि पृथ्वी सूरज के अराउंड घूम रही है, एंड सेकंड ये कि वो अपने अराउंड यानी धुरी पर घूम रही है। राइट। सो सोचिए, आपके पास एक बॉल है और एक रस्सी, और आपने रस्सी को बॉल के साथ अटैच किया एंड जोर जोर से घुमाना शुरू कर दिया। सो व्हाट्स हैपनिंग? बेसिकली होगा ये कि बॉल 360 डिग्री पर टर्न हो जाएगी एंड एक सर्कल पाथ पैदा करेगी। वेल, इसमें खास ये है कि बॉल की धुरी एक रस्सी है एंड आप जो फोर्स लगा रहे हैं वो है ग्रेविटी। सो होगा ये, जब आप फोर्स नहीं लगा रहे होंगे तो बॉल डिफरेंट एंगल्स पर नीचे आ जाएगी। सो अब देखिए, पृथ्वी को जब ग्रेविटी 0 होगी तो पृथ्वी एकदम कांस्टेंट यानी अपने अराउंड घूमना बंद कर देगी। सो बेसिकली एट ए टाइम पृथ्वी एज वेल एज आपके साथ क्या होगा? वेल, बात करें आपकी तो आप उसी वक्त बेहोश हो जाएंगे, क्योंकि ह्यूमन हार्ट एक दिन में 7600 लीटर ब्लड को पंप्स करता है, यानी 2000 गैलन पर डे। सो ग्रेविटी न होने की वजह से आपका दिल ब्लड को ओनली ब्रेन एंड चेस्ट तक पहुंचा पाएगा एंड आपके दोनों पैर, दोनों हैंड्स पर ब्लड कम हो जाएगा। सो बेहोश तो आप हो ही जाएंगे। सो ये तो सही है, पर पृथ्वी का क्या होगा? एंड बेहोश हुए आप भी बेसिकली पृथ्वी ऊपर की तरफ फ्लोट करना शुरू कर देगी ड्यू टू नो ग्रेविटी, एंड आप यदि कमरे के अंदर हुए तो छत से टकरा जाएंगे एंड यदि बाहर हुए तो हवा में उड़ने लगेंगे। वेल, बुरी खबर ये है कि ग्रेविटी न होने की वजह से एटमॉस्फेयर फ्लोट होने लगेगा एंड स्पेस में एकदम बिखर जाएगा। एंड अब आएंगे दुश्मन यानी रेडिएशंस, एस्टेरॉयड्स, एंड ये आपको एकदम साड़ देंगे। बेसिकली इसके बाद एक फौज की तरह पृथ्वी पर समा जाएंगे एंड पृथ्वी भी बन जाएगी हमारे सोलर सिस्टम के दूसरे प्लैनेट्स जैसी। बट कंडीशन ये है, इट हैज नो ग्रेविटी। सो ग्रेविटी नहीं होगी तो एटम्स में न्यूक्लियर फोर्स नहीं होगी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फोर्स भी। सो शेक बॉम्ब की तरह एक्सप्लोड हो जाएगी। सो नेचर का थैंक्स कीजिए कि हमें ग्रेविटी जैसा हीरा मिला है। वेल, आपको ग्रेविटी की नॉलेज है तो हमें बताना कि ग्रेविटी ग्रेविटॉन्स पार्टिकल से रिलीज हो रही है या फिर नहीं। नीचे कमेंट आउट जरूर करना। So, if you like this video, then share with friends. Like this video as well as subscribe the Fact Bright channel. And thanks for watching this video. हेलो फ्रेंड्स, आई एम रवि राइट। एंड क्या हो यदि एक समय पृथ्वी का इंटरनल स्ट्रक्चर, मेंटल एंड कोर गायब हो जाए, यानी पृथ्वी बन जाए एक गोल गप्पा, दैट मीन्स खोखली, होलो अर्थ। सो क्या आप सरवाइव कर पाएंगे? क्या हमारी पृथ्वी पर सोना, चांदी, लोहा, कोयला एंड मच मोर मेटल्स सदा के लिए खत्म हो जाएगी? हाउ विल द लॉ ऑफ फिजिक्स वर्क? सो बेसिकली हमारी दुनिया काफी स्ट्रेंज है, क्योंकि कुछ लोग ये मानते हैं कि पृथ्वी फ्लैट है और यहाँ तक कि पूरी दुनिया में 30% लोग ये मानते हैं कि पृथ्वी एक टर्टल यानी कछुआ के ऊपर है। सो ये इमेजिनेशन हो सकती है, तो क्या हम एक सिंपल सी इमेजिनेशन नहीं कर सकते कि पृथ्वी यदि एक टाइम होलो अर्थ बन जाए, देन व्हाट विल हैपन? सो
बेसिकली सपोज कर लीजिए कि यदि पृथ्वी होलो अर्थ बनती है तो सबसे पहले ये कोलैप्स हो जाएगी। सो बेसिकली ये बन जाएगी एक सॉलिड बॉल। पर ऐसा क्यों? वेल, हमारे यूनिवर्स में ग्रेविटी मौजूद है, पर ये ग्रेविटी कहाँ से आ रही है ये कोई भी नहीं जानता। कोई हमारे पास एक्सपेरिमेंट प्रूफ नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि ग्रेविटी ग्रेविटॉन्स पार्टिकल से क्रिएट होती है। वी डू नॉट हैव एनी प्रूफ, राइट? वेल, हम ये भी नहीं कह सकते कि ग्रेविटी एक गर्म चीज में से करंट फ्लो करने से आती है, क्योंकि प्रूफ नहीं है। चलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। बेसिकली मान लीजिए एक बॉल है और उसमें बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर गर्म चीज ऐड करते हैं और 1000 साल बाद जब उस गर्म चीज को रिमूव करेंगे तब कुछ इस तरह होगा, यानी बॉल का क्रस्ट कोलैप्स हो जाएगा और ये एक समय शायद टूट भी जाए। सो अब कंपेयर कीजिए पृथ्वी के साथ। क्या हो यदि पृथ्वी की कोर एंड मेंटल खत्म हो जाए तो पृथ्वी बन जाएगी एक बॉल जो स्फेरिकल होगी ड्यू टू ग्रेविटी। सो अब होगा ये कि यदि ग्रेविटी हुई तो अर्थ बन जाएगी एक स्ट्रॉन्ग सॉलिड बॉल। बेसिकली यानी जब आप आयरन, गोल्ड एंड मच मोर मेटल्स निकालेंगे तो शायद आपको काफी मुश्किल का सामना करना पड़े। इसका रीजन ये है कि जब आप लोहे की खुदाई करेंगे तो मैक्सिमम 30 किलोमीटर नीचे जाना होगा और अब क्रस्ट ही पृथ्वी की कोर है, यानी वहाँ पर ग्रेविटी बिल्कुल जीरो होगी, यानी आप एक जगह फंस जाएंगे। सो आपको जरूरत होगी ऑक्सीजन मास्क एंड प्रेशर सूट की जो एक फोर्स पैदा करे कि आप लोहा लेकर ऊपर आ सकें। बेसिकली अकॉर्डिंग टू साइंस यदि ऐसा हुआ तो पृथ्वी का मास 0.4% लेस हो जाएगा फ्रॉम ओरिजिनल मास से। सो ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, एवरीथिंग कैन हैपन हियर। सो नेचर ने हमें जो दिया है उसकी हमें कदर करनी चाहिए। बाय द वे, अकॉर्डिंग टू यू यदि पृथ्वी एक गोल गप्पा यानी खोखली बन जाए तो क्या हम सरवाइव कर पाएंगे? फिजिक्स के लॉ चेंज होंगे? आपकी क्या सोच है? नीचे कमेंट जरूर करना। So if you like this video then share with friends, like this video as well as subscribe the Fact Bright channel.